और अब आपको छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट बता दें। छत्तीसगढ़ में कोरोना के कल पॉजिटिव केस, कुल जो पॉजिटिव केस है वो 2018 तक पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव मरीज 703 तक जा पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की तादाद कहीं ज्यादा है। 1305 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं। कुल आंकड़ा 2000 के पार हो गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि 1305 मरीज ठीक भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो 702 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में तेजी से कोरोना पैर पसारता जा रहा है, लेकिन रिकवरी रेट भी काफी अच्छी है। चलिए मध्य प्रदेश का भी कोरोना अपडेट आपको बता दें। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव 11,790 तक जा पहुंचे हैं। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,475 तक जा पहुंची है। कोरोना से ठीक हो चुके हैं अब तक 8,723 मरीज, और मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 501 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में आंकड़ा 11,000 के पार हो गया है कुल पॉजिटिव का, लेकिन फिलहाल एक्टिव केस 2,475 है। रिकवरी रेट काफी अच्छी है। देश में दूसरे नंबर पर बनी हुई है मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट। अब तक 8,723 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 501 डेथ रिपोर्ट की गई है। मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं। चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ताजा हाल के लिए सीधे रुख करेंगे मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का। हमारे साथ रायपुर से सहयोगी विनय जुड़े हैं, तो वहीं इंदौर से शालिनी हमारे साथ जुड़ी है। सबसे पहले रुख करेंगे विनय, आपसे बात करता है। विनय, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के नए नए मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट भी काफी अच्छी है। 700 के पार हो गए हैं एक्टिव केसेस की संख्या। देखिए आकांक्षा, जैसा कि आपने बताया कि एमपी में रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी है और लगातार जो अच्छे मरीजों की संख्या है वो टॉप 5 में है एमपी। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा पहले जो रेटिंग देखा जाए तो पहले दूसरे और तीसरे नंबर पर था, लेकिन अब ये टॉप 10 से भी लिस्ट से बाहर हो गया है। आंकड़े बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और हालांकि ये है कि रिकवरी रेट अभी भी अच्छी है। 1300 लगभग के मरीज ठीक हो चुके हैं और 700 ही एक्टिव मरीज हैं, लेकिन 9 लोग की जान भी गई है, ये भी देखना होगा। इसके साथ साथ में जो कोरोना वॉरियर हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि जैसा कि लोग इसको संक्रमण को लेकर के काफ़ी जागरूक हैं, वहीं जो सरकारी अमला है वहाँ पर गड़बड़ी हो रही है और लगातार जो डॉक्टर हैं वो पॉजिटिव होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की चिंता लगातार बनी हुई है। आम लोग भले इसके जो नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वो पालन नहीं कर रहा। जो चिकित्सा संचालनालय से एक आदेश भी जारी हुआ है कि जो डोपिंग की प्रक्रिया होती है, जो ड्रेस पहनते हैं जो कोरोना के मरीजों से मिलते समय डॉक्टर, उनके डोपिंग में जब उनके निकालने की जो प्रक्रिया थी उसको बेहतर तरीके से नहीं करें, उसमें ICMR की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। इस कारण से कोरोना के जो कोरोना के डॉक्टर हैं वो संक्रमित होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ में अब एक नया योजना बनाया गया है कि जो मानक अस्पताल है वो बंद कर दिया जाएगा। जिन ऐसे अस्पताल जहां पर कम मरीजों की संख्या कम है और डॉक्टरों की संख्या वहां ज़्यादा है, तो मैन पावर को बचाने के लिए उन अस्पतालों को आपस में आसपास के अस्पतालों में मर्ज कर दिया जाएगा, ताकि जो डॉक्टर हैं वो कम से कम उनका सही यूटिलाइज हो सके, कम से कम मैन पावर लगाया जा सके, ताकि फ्यूचर के लिए उनको सेफ रखा जा सके। जैसे अगर जो डॉक्टर हैं वो संक्रमित होते हैं तो लगातार जो डॉक्टरों की संख्या है वो बढ़ा करके उनको कंट्रोल किया जा सके। एक ये सरकार की तरफ से नया योजना बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ में जो मरीज हैं उनको भी ठीक करने की प्रक्रिया और उन्हें जांचने की प्रक्रिया में तेज़ी लाई गई है। हालांकि जो प्राइवेट लैब है वो अब जो रायपुर के 3 प्राइवेट लैबों को दिया गया था काम, वो तीनों नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो अब प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ा जाएगा, वहाँ से जो जिन अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं वहाँ पर लैब के वहाँ पर बिल्कुल विनय, आशंका यही जताई जा रही थी कि जैसे ही अनलॉक पार्ट 1 की शुरुआत होगी तो केसेस में इजाफा हो सकता है, और छत्तीसगढ़ में कुछ वैसी ही तस्वीर सामने निकल करके आई है। विनय, आप हमारे साथ बने रहिए। शालिनी की तरफ रुख करेंगे। शालिनी, इंदौर के साथ ही साथ मध्य प्रदेश में लगातार नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले खरगोन में एक साथ 18 नए मरीज सामने आए हैं, और इसके साथ ही कुछ दिन पहले कांग्रेस विधायक कोरोना की चपेट में आए थे, और अब बीजेपी के विधायक भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं।
निश्चित तौर पर आकांक्षा, मध्य प्रदेश में बड़ी तेजी के साथ अब हर जिले तक कोरोना पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात की जाए तो 153 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सर्वाधिक अगर कहीं कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं तो वो शहर मध्य प्रदेश का एक बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका शहर इंदौर है। यहाँ पर 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि भोपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 22 और राजगढ़ में 11 और इसके अलावा बाकी जितने भी ज़िले हैं वहाँ से जो संख्या थी वो थोड़ी कम नज़र आई। इसी के साथ जिस तरह से आपने जिक्र किया, खरगोन में आज आंकड़ा एकदम से बढ़ा। इसी के साथ और कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर लगातार बड़ी तेज़ी के साथ अब कोरोना का जो संक्रमण है वो पैर पसार रहा है। हालांकि अगर देश के एक बड़े हॉटस्पॉट शहर इंदौर की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चिंता इसलिए बड़ी है क्योंकि मौत में हर दिन इजाफा होते जा रहा है। फिलहाल अगर यहाँ की मृत्यु दर की बात की जाए तो वो 4.4 दर्ज की गई है। इसी के साथ यहाँ पर हर दिन 3 से 4 मौतें जो हैं वो रजिस्टर्ड हो रही है। यानी जितनी तेज़ी के साथ हॉटस्पॉट शहर के अंदर पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा मिल रहा है, उसी के साथ साथ जो मृत्यु दर है वो भी और ज़्यादा चिंता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस, वो हर कोई जो है इस कोरोना की चपेट से नहीं बच पा रहा है और इसी का आलम है कि बीजेपी के जो विधायक है वो भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और उसके बाद एक हड़कंप जो है आज वो पूरे दिन हम देख ही सकते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं जो उनके कांटेक्ट में आए थे उसके बाद वो अब टेस्ट कराने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश की बनी हुई है वो आने वाले दिनों में क्या रुख लेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो सरकार की मंशा है और ख़ासतौर पर जो एक लार्ज स्केल पर सैम्पलिंग की जा रही है। आपको बता दें कि इंदौर शहर के अंदर एक नई पहल की गई है जिसके माध्यम से अब जो फीवर क्लिनिक है वहाँ पर भी जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मतलब सैंपल्स लिए जा सकेंगे, सस्पेक्टेड केसेस के सैंपल्स लिए जाएंगे और इसकी शुरुआत इंदौर में हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र में खासतौर पर अब सैंपल कलेक्शन का काम किया जाएगा। तो यानी ये एक अच्छी पॉलिसी है जो अब सरकार लेकर आई है। इंदौर ने इसको इनिशिएट किया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों तक भी आसानी से जो स्वास्थ्य अमला है वो पहुंच सके और लोग फीवर क्लिनिक में आकर अगर किसी भी तरह के सिम्टम्स दिखते हैं तो वो कर सके। अगर कुल मिला के कहे तो मध्य प्रदेश के लिहाज बिल्कुल शालिनी, अनलॉक पार्ट 1 की शुरुआत हो चुकी है, अब अनलॉक पार्ट 2 की तरफ भी हम जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी इशारा किया था। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आम जनता को ही जागरूक रहना है, क्योंकि अब जब विधायक महोदय कोरोना की चपेट में आ गए हैं तो फिर आम आदमी भी समझ सकता है कि वो कितने खतरे में रह रहा है। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।